अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक शौक कबूतरबाजी का। आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम लाहौर की एक बहुत ही मशहूर छत पे मौजूद हैं जो एक लाहौर जिनके पास लाल आंखों का कबूतरों का ख़जाना पड़ा हुआ है। दोस्तों आज मैं आपको उन उस्तादा कराम के पास लेके आया हूँ जिनके पास लाल आंखों के ब्रीडर कबूतर मौजूद हैं। तो आज उनसे आपको थोड़ी सी डिस्कस भी करवाऊंगा और कुछ एक आधी मालूमात भी ले लेंगे कबूतरों के परिंदों की परवाज़ के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से जो उनके साथ मौजूद हैं। आज हम लाहौर के एक बहुत ही मशहूर उस्ताद हैं जिनके जो मुजफ्फर भट्ट साहब हैं, उनकी छत पे मौजूद हैं। तो उनके पास जाएंगे और उनके साथ अशरफी भट्ट वाले कबूतर इनके पास मौजूद हैं जो इनके उस्तादा कराम थे। और ये हमारे उस बड़े मोहतरम बड़े मोहसिन उस्तादा कराम है जिनके पास हम बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से रात के टाइम आए हैं। तो इनके साथ आपको थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इनसे इनके कबूतरों की कुछ मालूमात लेंगे। लाल आंखों के कबूतर का बेशुमार खजाना पड़ा हुआ और इनका सेटअप पर भी आपको विज़िट करवाएंगे। जी हम मौजूद हैं जी उस्ताद मुजफ्फर भट्ट साहब की छत पे माशाल्लाह, जिनके पास लाल आंखों के कबूतरों का बहुत बड़ा ख़जाना एक पड़ा हुआ है। ये उस्ताद मोहतरम हमारे उस्ताद मुजफ्फर भट्ट साहब मौजूद हैं जी। ये हैं जिनसे इसके अलावा कुछ दोस्त अब आप साथ आए हैं जो शौक़ करने आए हैं जी। ये शाहजी हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, भाई फ़याज़ हैं, उस्ताद नदीम, शेख नदीम आलिया टाउन वाले, और ये जानी मानी शख्सियत बाबर फ़ान, मेरे चैनल की जिंद जान बाबर फ़ान साहब मौजूद हैं जी। तो हम टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने उस्ताद जी की तरफ आते हैं और उस्ताद जी से इनके लाल आंखों के कबूतरों के मुतालिक कुछ मालूमात लेते हैं और कुछ एक आधा को टिप्स ऐसा लूँगा आज दोस्तों कि जो उस्ताद होने की बात हमें ज़िंदगी में कोई कबूतर परवरी में हमारे साथ चलती रहे। तो दोस्तों मैं उस्ताद जी से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और फिर बातचीत को आगे लेके चलते हैं और उनके कुछ एक दो बर्ड्स का भी आपको शौक करवा दूंगा। माशाल्लाह इनका सेटअप बहुत अच्छा और लाल आंखों की बहुत अच्छी तादाद इनके पास पड़ी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी ठीक ठाक हैं, आप खैर खैरियत से हैं? तो माशाल्लाह उस्ताद जी आपके पास लाल आंखों का एक बहुत बड़ा ख़जाना पड़ा हुआ है कबूतरों के। बहुत ज़्यादा प्योर ब्रीड्स पड़ी हुई हैं, मगर ब्रीड्स पड़ी हुई हैं और बेशुमार कबूतर आपके पास पड़े हुए हैं। जैसे आपने हमें दुबई वाले कबूतर दिखाए अपने, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। तो ये माशाल्लाह तो 2007 में ये बट सब ये जो उस्ताद जी ये कबूतर हैं लाल आंखों के, ये दुबई में आपने दिखाए हैं कि जिनका बच्चा भी आपने दिखाया कि जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो इनका दुबई में क्या रिज़ल्ट रहा है? शाम तक उड़े हैं क्लब की तरफ से। ये शाम तक उड़े हैं आपके पास क्लब की तरफ से माशाल्लाह। मेरे एक दोस्त थे कर्नल साहब, नेवी में कर्नल थे जी जी नाम सुखेरा जी जी वो लेके गए थे उधर दुबई। जी जी थे ना 5-6 जोड़े। हाँ तो फिर उन्होंने ना उधर बच्चे निकलवा के उड़ाए थे, क्लब की तरफ से कप उड़ाए थे। अच्छा वो जीते। तो उस्ताद जी लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रीड रखी हुई हैं, कईयों ने सियालकोटी रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने टैडी रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने और बहुत ज़्यादा ब्रीड, लेकिन आपके पास मैंने देखा है माशाल्लाह लाल आंखों की बहुत एक वसी तादाद पड़ी हुई है। कबूतर अच्छे हैं, बस जिसको जिस नस्ल का इश्क है वो उसी से शौक़ पूरा करता है। ये हमारे अशरफी भट्ट साहब वाले कबूतर हैं। भट्ट साहब बहुत ही जीनियस आदमी थे। ये शौक़ था उनका, उन्होंने मुझे दिए थे। ये मुजफ्फर भट्ट साहब के जो उस्तादा कराम थे हमारे मोहतरम थे, उस्ताद शफ़ी थे और अशरफी भट्ट साहब थे, ये उनके शागिर्द हैं और उनकी छत पे आज हम आए हैं। उनके पास 1950 से पहले के तकरीबन ये मगर कबूतर थे, कमानगरों के घर के थे। ये जो जंगली हैं हमारे, जी जी ये कमानगरों के घर। ये जो जंगली कबूतर हैं, ये एक तो जंगली लोग कहते हैं ना जैसे जंगली कबूतर आम है, ये आपके ब्रीड का नाम है जंगली, आपकी ब्रीड का नाम है जंगली कबूतर। ये उस्ताद फरोज़ुद्दीन कमानगर, ये उनका कबूतर इनके पास आया था भट्ट साहब के पास, तो फिर वो ब्रीड बनाई थी जी। कुछ हमारे पास कबूतर हैं बाबा अली बलोच के, जी जी नज्जे वाले कबूतर हैं और जुरे कबूतर हैं। डब वाले शेख जफ़र वाले हैं हमारे पास। ये भट्ट साहब के सारे दोस्त थे, तलक वाले लोग थे, तो ये उनसे आए। इसी सिलसिले से ये आपकी आगे कबूतरबाजी का ये शौक़। तो बट अब ये आपको साजी है, आपको ये जो कबूतर हैं ये लाल आंखों का इतना ज़्यादा क्रेज़, इतना शौक़ कि आपने पसंद ही लाल आंखों वाले, मैंने नहीं देखा कोई टैडी पीस आपकी छत पे कोई नज़र आया हो। गर्मी में यही कबूतर ज़्यादा परवाज़ करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में। तो दूसरी जितनी भी नस्लें हैं ना वो तकरीबन इनकी मुताज हैं। ऐसा ही है। तो और ये कबूतर इसके बगैर गर्मी में ज़्यादा हाई फ्लायर कबूतर जो है ना परवाज़ नहीं कर सकते, लंबी परवाज़।
और माशाल्लाह आपने बताया कि दुबई में भी वो आपका बच्चा रिकॉर्ड बैठा है और उसकी रिकॉर्ड परवाज़ें दी हैं। टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है पर नमी मौसम में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो समुंदर का किनारा है, समुंदर है सारा, जी जी। उधर नमी रहती है। इधर जो हमारे लाहौर में ख़ास तौर पे नमी बहुत कम हो जाती है। हम्म। इधर कबूतर बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं। हाँ जी, और यहाँ पे आपको पता है हमारे गुंजानबाद आबादी में तो कबूतरबाजी यहाँ पे करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे टफ इधर जॉब है, नमी बहुत कम हो जाती है जेठ में, नमी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे खुश्क मौसम है, मौसम है। उधर तो 50 टेम्परेचर होगा तो नमी बहुत आगे होगी। ऐसे ही है। इधर 50 टेम्परेचर में नमी बिल्कुल नीचे चली जाएगी, खत्म यहाँ हो जाती है। यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है नमी एक हिसाब से। तो उस्ताद जी अपनी कोई एक ऐसी टिप्स मेरे व्यूवर्स को दे दें, कोई ऐसी कोई बात कोई जो आपकी कबूतर परवरी के मुतालिक हो बस तो कि यही है कि अच्छी नस्ल का जो भी कबूतर उनके पास आता है उसकी ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जो उन्होंने आजमा लिया है जिस नस्ल का भी कबूतर है उसको आगे लेके चलें। ये मैंने 4 जोड़ों से बनाए हैं। ये 4 माशाल्लाह जोड़े ये मुझे अशरफी बादशाह साहब ने दिए थे। ये जो सारी तादाद आपने हाँ। 4 जोड़ों से बनाई है। हर नस्ल का एक जोड़ा था, उन्होंने कमरे में रखे हुए थे। जी जी। बीमार हो गए तो फिर मुझे दे दिए उन्होंने, कहा ये ले लेते। हाँ हाँ। तो फिर मैं ये चलाता रहा हूँ, उड़ाता रहा हूँ। मैंने बहुत से कप शप भी जीते। माजी कभी पैसों वाली नहीं लगाई मैंने, क्योंकि वो बुरा समझते थे। बादशाह ने मुझे मना किया था, तो बेटे ये कबूतरबाजी जो है ना पैसे लगाने वाली नहीं, ये अपना शौक पूरा करो, कप उड़ाओ। माश मैंने उड़ाए हैं बहुत सारे। माशाल्लाह आपके वो परिंदे भी देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। परिंदों के ऊपर एक तादाद भी बहुत अच्छी, कलेक्शन बहुत अच्छी है आपके पास पड़ी हुई है लाल आंखों की। और एक दोस्तों एक ख़जाना पड़ा हुआ है भट्ट साहब के पास, ये हमारे बड़े मोहतरम मोहसन उस्ताज़ा कराम है। और इनसे हम हमेशा आप भी और आने वाली ज़िंदगी में भी इनसे कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस कबूतर के ब्लड की तरफ ज़्यादा तवज्जो करें, कबूतर की आँखों को, परों को ये देखें और उसका खून जो है ना, ब्लड, वो देखें नस्ली है कि नहीं नस्ली। आपके मुताबिक कबूतर में ब्लड लाइन अच्छी ब्लड होनी लाइन चाहिए। सबसे पहले एक क्वालिटी, ब्लड लाइन अच्छी फिर होगी वो आगे तो चलते रहते हैं, वो आगे चलते चाहे हैं। आप सोशल चलाएं। और माशाल्लाह आपने भट्ट साहब मैंने एक चीज़ देखी है, आपने इतनी तादाद में कबूतरों को मेंटेन करके रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों में हम ब्रीड हो गए कबूतर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह कबूतर देखे हैं। हम ब्रीड करने नहीं चाहिए, उसी नस्ल का देखें, कहीं अच्छा उड़ा हुआ कबूतर लेके आएँ, उसके साथ मिलाएं, फिर वो नस्ल कायम रहती है। और उस्ताद जी ये जो आपके ये जो माशाल्लाह कबूतर है सारे के सारे ये आपके वो 4 जोड़ों से आपने ब्रीड चलाई हुई है। हाँ, और ये माशाल्लाह कितने को साल पुराने आपके पास कबूतर हैं ये मेरे सारे? पास को तकरीबन 25-26 साल से हैं। उससे पहले भट्ट साहब के पास 28 साल हो गए मेरे पास। 28 साल हो गए आपके पास। तो मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप मेरे चैनल के ऊपर कोई 1-2 परिंदों का ऐसों का शौक करवा दें कि जिनको दुनिया लोग देख सकें और ताकि मेरे व्यूवर्स को पता चल सके, जो लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं, जो नए शौकीन आने वाले हैं, उनको पता चल सके जी कि अच्छे कबूतर की पहचान और उनका वो ब्लड लाइन क्या चीज़ होती है। अच्छा उस्ताद जी, ये ब्लड लाइन आपको अब तो क्रॉस कबूतर बहुत ज़्यादा क्रॉस में आगे हुए हैं, लेकिन आपके पास कबूतर माशाल्लाह मेजोरिटी प्योरिटी में पड़े हुए हैं लोग कबूतर क्रॉस ना। ऐसा करें कि किसी को पता ही ना चले कि ये क्रॉस है, उस नस्ल का करें ना क्रॉस, वो ब्लड वैसे ही ब्लड। नहीं दोस्तों, ये आज बड़ी एक पॉइंट वाली बात भट्ट साहब ने बता दी है कि वो ना कि आपने जो भी क्रॉस करना है वो क्रॉस आप उसी ब्लड लाइन में से ही करें। लाल आंखों का क्रॉस अगर आपने करना है तो लाल आंखों में ही करें, और टैडी का करना है तो टैडी से ही करें। रेडी में ही करें। तो जी ये भट्ट साहब के कोई 1-2 परिंदों का हम शौक करवाते हैं आपको। और ये हमारे बड़े उस्ताज़ा मोहतरम उस्ताज़ा कराम है जी, इनकी मेहरबानी है, इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया थोड़ा सा। और इनके बड़ी मसरूफ़ियत है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने हमें टाइम निकाल के रात के इस टाइम में हमें इन्होंने इन्वाइट किया और हम आए। और इनका थोड़ा सा इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे थोड़ा सा एक आला ज़रफ़ी इन्होंने मुझे बख्शी है कि मैं इनके साथ कोई डिस्कशन कर सकूँ। ये हमारे उस्ताज़ा कराम हैं, इनके ज़ेर निगरानी ही हम इंशाअल्लाह ताला कबूतरबाजी को परवान लेके चढ़ेंगे। और उस्ताद जी कोई एक छोटी सी टिप आप मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को कोई देनी चाहें, कोई एक बात ऐसी? मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, घोड़ा जो रेस में दौड़ता है ना, वो ब्रीडर होते हैं, वो थैरोब्रेड होते हैं। ये जो टांगे वाले घोड़े हैं, शक्ल उनकी भी वैसी होती है, कान, टांगे, रंग, वो पहचान करनी चाहिए कि थैरोब्रेड कौन सा है। वो
ब्लड का चक्कर है सारा। हाँ, और आपने पहले भी हमें बताया कि जी ब्लड के ब्लड का। साथ ही अगर वो टांगे वाले घोड़े उधर दौड़ना शुरू हो जाए तो फिर वो थायरॉइड कहाँ जाएंगे। हाँ, शक्ल से तो सारे कबूतर भी सारे एक तरह के ही हैं, कबूतर शक्ल एक से जैसी होती है। एक जैसी होती है। इसकी नस्ल की शनाख्त करना जो है ना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना चाहिए। इसके खून का मुतल्लक ना ये बातें सीखनी चाहिए, इसका ब्लड कैसा है, कहाँ से चला है, बस ये बातें हैं इसमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी उस्ताद जी आपका। हाँ, ये लोग जो अब जोड़ वगैरह देख रहे हैं, फलान कर रहे हैं, पर ये ऐसे है, ये फलान चीज़ है, अच्छा, ये नहीं। आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन कम, काउंट करती हैं। लेकिन ब्लड लाइन ज़रूरी है जब कबूतर का सबसे स्ट्रक्चर सही होगा ना तो फिर हर चीज़ उसकी ऑटोमेटिकली एक्यूरेट होगी। एक्यूरेट होगी। आपके मुताबिक कि ब्लड लाइन सबसे ज़रूरी है, कि अच्छे ब्लड का परिंदा होना सबसे पहले आपके पास ज़रूरी है। बहुत अगर आपने कबूतरबाजी का स्टार्ट लेना बहुत तो ज़रूरी है। किसी भी शौक का स्टार्ट लेना आपने, किसी परिंदे का या किसी जानवर का या किसी भी शौक में आना है तो माशाल्लाह आपको कितना अरसा हो गया इस कबूतर परवरी करते हुए? तकरीबन मुझे भी हो गया इधर तकरीबन 52 साल हो गए। 53 माशाल्लाह 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 जी, ये हमारे बहुत ही तजर्बाकार एक उस्ताज़ा कराम है, और मैं बड़ा एक खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि मैं गज़नफ़र भट्ट साहब के जी ये कुछ उन्होंने हमें कुछ ज़िंदगी में उनसे मेरी कोई गुफ्तगू हो गई, तो आए इनके कोई एक दो परिंदों का मैं आपको शौक़ करवाता हूँ और इनके सेटअप का विज़िट करवाता हूँ। तो आए उस्ताद जी, कोई एक दो परिंदों का हम एक दूसरे का शौक़ करवा देते हैं। लेकिन ये इनका सेटअप है सारा, ये भट्ट साहब का माशाल्लाह, ये सारे दोस्त बाब शौक़ कर रहे हैं जी। ये देख लें, ये सारा सेटअप लगा हुआ है इनका जी। ये इनके पास लाल आंखों के कबूतर हैं जी, बहुत ज़्यादा तादाद में। ये माशाल्लाह देख लें, छत भी माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा ऊंची है जी। हम बहुत ज़्यादा कुछ 5वीं 6वीं मंजिल पे खड़े हैं इस टाइम। और ये जी, ये भट्ट साहब की जी, ये हमारे जो है ना ये जंगली कबूतर हैं जो कमालगरों के घर के हैं। ये माशाल्लाह भट्ट साहब के जी जंगली कबूतर हैं जो कमालगरों के घर के जी कबूतर हैं, कमानगर के घर के कबूतर हैं जी। ये जी भैया बंद करो, रहने दो। ये हो गई माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये इसका कुंदा जी, ये जी माशाल्लाह जी, ये इसके पंजे हैं जी, ये तुम देखें माशाल्लाह। अपने कलर में, अपनी नस्ल में और अपने हर चीज़ में ये कबूतर प्योर हैं जी। ये माशाल्लाह। इसी तरह कोई व्हाट्सअप एक आधे इस केज से भी कोई एक आधे कबूतर का शौक़ करवा दें। और माशाल्लाह दोस्तों, लाल आँखों की इतनी तादाद और इतने मेंटेन कबूतर किए हुए मैंने बहुत कम, मैं बहुत ज़्यादा छतों का विज़िट किया है, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में कबूतरों को मेंटेन रखना भी बड़ी बात है, और भट्ट साहब ने इनको मेंटेन किया हुआ है। ऐसे करके आ जाना। चलो माशाल्लाह। ये जुरे कबूतर, ये जुरे कबूतर हैं जी इनके। ये देखें जी, पार इसका माशाल्लाह जी आउटस्टैंडिंग पल्ला, और कितना वसी कुंदे का कबूतर है, और इनके कलर और कुंदा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह।
ये जी लाहौर की माशाल्लाह एक बहुत ही मानी शख्सियत गंजफ़र भट्ट साहब हैं जी हमारे साथ। इन उस्तादा का बहुत शुक्र, उस्ताद जी खुद शौक़ करवा रहे हैं जी अपने कबूतरों का माशाल्लाह। ये मेरे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है जी, मेरे चैनल पे उस्ताद जी खुद अपने ला के कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं। अच्छे रखना, क्लियर हो जाएगा। माशाल्लाह जी, रात का टाइम है, उस वजह से ज़रा इंशाल्लाह किसी दिन टाइम निकाल के व्हाट्सएप पे से दोबारा टाइम लेंगे और दिन के टाइम इनके कबूतरों का आपको शौक़ करवाएंगे। रात के अंधेरे की वजह से वो ज़रा ना वीडियो उस तरह की बन रही है, लेकिन माशाल्लाह दोस्तों ये सारे कबूतर अपने ब्लड में एक नंबर कबूतर हैं। ये एक नंबर ब्लड पड़ा हुआ है, लाल आंखों का कमगर कबूतर हैं सारे, और इस तादाद में कबूतरों का माशाल्लाह मेंटेन रखना बड़ी बात है। ये देख लें जी, ये इसी तरह भट्ट साहब का ये दूसरा केज है जी, ये देख लें। इसी तरह माशाल्लाह ये देखें जी, ये बाबर खान साहब शौक़ कर रहे हैं कबूतरों का। साथ हमारे बड़े मोहतरम शेख नदीम साहब मौजूद हैं जी, फ्रॉम आलिया टाउन वाले। और ये देख लें जी, ये कुछ बच्चे पड़े हुए हैं। रिजल्ट नहीं है शाबाश। ये देख लें जी, ये हमारे फयाज भाई किसी को शौक़ करवा रहे हैं कबूतरों का जी। ये मादियाँ पड़ी हुई हैं, ये मैं आपको कुछ अंदर जाके कुछ एक दो कबूतर दिखा देता हूँ। साजी थोड़ी जगह देना। ये जी, ये कबूतर बड़े हुए इनके, ये सारे लाल आंखों के कबूतर हैं। और इस तादाद में माशाल्लाह दोस्तों मेंटेन करना, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस तादाद में कबूतर मेंटेन लोगों के पास नहीं पड़े हुए, लोगों के पास बहुत ज़्यादा कबूतर है, लेकिन इस तादाद में कबूतरों को मेंटेन रखना बड़ी बात है। माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं लाल आंखों के। और भट्ट साहब रेड आइज़ के लवर हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज के शो का मज़ा आया होगा। कुछ लाइट के इशू की वजह से यार अंधेरा रात के टाइम है, ये देखने भाई ट्रैफिक चल रही है, अंधेरा फुल यहाँ पे, और उस वजह से हम ज़रा आंखें वगैरह क्लियर नहीं दिखा सके। लेकिन ये कबूतर आप दोस्तों मैंने तो देखे हैं, ये कबूतर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। और इन कबूतरों में इस तादाद में लाल आंखों के कबूतर मैंने कभी नहीं देखे। मैंने खुद फर्स्ट टाइम इस लाल आंखों के कबूतर फर्स्ट टाइम देखे हैं यहाँ पर, और इस तादाद में कबूतर पड़े हुए हैं। और माशाल्लाह कमगर कबूतर हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं। उन कबूतरों में से स्लेटी कबूतर भी निकले हुए हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला किसी दिन के टाइम आके साद जी से टाइम लेकर और आपको इंशाल्लाह ताला उन कबूतरों का भी शौक़ करवाऊँगा लाजमी। सारे दोस्त बाब हम आए हुए थे आज उस्ताद गंजफ़र भट्ट साहब की तरफ छत के ऊपर, तो इसी तरह गंजफ़र भट्ट साहब के पास, और इसी तरह आप अपने दोस्त अपने होस्ट शानी दानिश को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।